जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। ई को लगा है क्या? परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, श्रद्धेय महाराज जी, मेरी इस आवाज़ को सुन रहे सभी सम्मानित परमार्थी धर्म प्रेमियों, बड़े ही सौभाग्य का समय होता है जब संतों महात्माओं का संदेश, उनके वचन सुनने को मिलते हैं। घर गृहस्थी के कामकाज, दुनिया के कामकाज जीवन भर चलते रहेंगे। काम कभी नहीं ख़त्म होंगे। हमारा आपका शरीर ख़त्म हो जाएगा। महात्मा आते हैं, जीवन के इस सफ़र में सच्चाई का बोध कराते हैं, आत्मा और परमात्मा की बात बताते हैं। ऐसे ही समय के परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने जीवन काल में जीवों को सच्चाई का बोध कराते रहे, आत्मा और परमात्मा की बात बताते रहे। ये पंखा बंद करवा दो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश लेकर हम आपके बीच आए हुए हैं। आप सबका दर्शन दीदार पाकर हम अपने आप को धन्य मानते हैं। आप सबका पद वंदन अभिनंदन करते हैं। आप लोग बाबा जी का संदेश सुन लो। सुनने के बाद उस पर विचार करना, समझ में आए मतलब की बात है तो मान लेना, और ये समझ में आए बाबा अपने मतलब के लिए कहते हैं तो मत मानना। गुरु महाराज कहते थे, हित अनहित पशु पक्षी हूँ जाना। हे प्रेमियों, पशु पक्षी भी फायदा नुकसान समझते हैं, आप तो मनुष्य हो। बाबा जी कहते थे, हम तो आपको देवता समझते हैं। आप सब देवतुल्य हो। देव बुद्धि से सोचो और अपने भलाई के लिए कुछ कर लो। जिंदगी जा रही है, अगर ये जीवन चला गया तो दोबारा मिलने वाला नहीं है। आप सारी धरती का धन थाल में सजाकर किसी को दो और उससे कहो दोबारा मनुष्य शरीर दिला दो, आपको कोई दिला नहीं सकता है। भगवान की जब विशेष दया जीव पर होती है तब भगवान जीव को मनुष्य शरीर दे देता है। इससे बड़ी दया भगवान के पास दूसरी है ही नहीं जो जीव के ऊपर कर दे। बाबा जय गुरुदेव महाराज बताते थे, इस मनुष्य शरीर में जो अधिकार भगवान ने आपको दे रखा है वह अधिकार
तीन लोक के भगवान के पास स्वयं नहीं है। यह बात आपको बहुत ताज्जुब सी लगती होगी। कौन सा ऐसा अधिकार मनुष्य के पास है और तीन लोक के भगवान के पास नहीं है? रामचरितमानस में ये लिखा है, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। मनुष्य शरीर देव दुर्लभ शरीर। देवता भगवान से प्रार्थना करते कि हमको मनुष्य शरीर दे दो। सवाल है क्यों? जितने देवी देवता हैं सबका समय है, पीरियड है, समय पूरा होता है, सबको मरना पड़ता है। मरने के बाद कोई देवी देवता दोबारा देवी देवता नहीं बनता है। ये क्या बनते हैं? बड़े बड़े सेठ साहूकार बादशाह बनते हैं, और जब इनसे गुनाह बनते इनको भी अपने कर्मों की सज़ा नरक 84 में भोगना पड़ता है। कोई देवी देवता अपने प्रभु को नहीं पा सकता है, मुक्ति मोक्ष नहीं पा सकता है। यह अधिकार केवल मनुष्य के पास है। यह अधिकार न ब्रह्मा के पास, न विष्णु के पास, न शिव के पास। तीन लोक के भगवान अपने स्थान पर बैठे बैठे प्रभु का दर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन प्रभु के घर जा नहीं सकते। हे मनुष्य, इतना बड़ा अधिकार आपके पास है, आप अपने प्रभु से मिल सकते हो। और जब आत्मा अपने प्रभु से मिलती तो जो ताकत प्रभु में होती वो ताकत आत्मा में आ जाती है। उस समय पलक भांजते जीव करोड़ों ब्रह्मांड की रचना करता है। इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा अधिकार इस मनुष्य शरीर में है। ऐसा मनुष्य जब उसका शरीर छूटता है तो मौत के बाद उसका शरीर जहाँ दफनाया जाता है, हिंदू भाई उसको क्या कहते हैं? देखो, आप लोग सुनने आए हो, हम सुनाने आए। हम सुनाएं और आपकी समझ में कुछ ना आए तो मेरा सुनाना और आपका सुनना दोनों बेकार है। इसलिए हम आपसे कुछ पूछ लेते हैं। नाराज मत होना, हम आपसे सवाल जवाब करने नहीं आए। फिर से सुनो, मनुष्य शरीर में जो अपनी आत्मा को जगाकर परमात्मा से मिला लेता है तो परमात्मा के समान हो जाता है। परमात्मा क्या नहीं कर सकता, इतना बड़ा अधिकार आपके पास है। ऐसे मनुष्य का शरीर जब छूटता है तो उसके मुर्दा शरीर को जहाँ दफनाया जाता है, हिंदू भाई उसको क्या कहते हैं? शमशान। सत्संग थोड़ा चेत करके सुना करो। उसको शमशान नहीं कहते, हिंदू लोग उसको समाधि कहते हैं, मुसलमान उसको मजार कहते हैं। वहाँ पूजा होती, मेला लगता है, लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती। एक सवाल खड़ा होता है, गड़ा तो मुर्दा है, लोगों की मनोकामनाएं क्यों पूरा होती? क्यों पूजा होती? इस शरीर में रहने वाली आत्मा
अपने देश चली गई और वहाँ से सब दिखाई पड़ता है। जब आत्मा देखती है कि हमारी समाधि पर लोग पूजा कर रहे हैं तो वहीं से दया कर देती, लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती, वह तीर्थ बन जाता है। जबकि गड़ा है मुर्दा। हे मनुष्य, अगर आपने इस मनुष्य शरीर में अपनी आत्मा का काम कर लिया तो मौत के बाद जहाँ गाड़े जाओगे वहाँ भी आपकी पूजा होगी, दुनिया के लोग वहाँ सिर झुकाएंगे। अगर आपने इस काम को नहीं किया तो मौत के बाद जहाँ आपका शरीर दफनाया जाएगा, हिंदू भाई उसको शमशान कहते हैं, मुसलमान उसको कब्रिस्तान कहते हैं, वहाँ से परहेज किया जाएगा। अगर भूत बन कर के घर आ गए, परिवार में किसी को लग गए, तो आपका सगा बेटा जाएगा झाड़ फूंक करने वाले के पास, इतना कड़ा बंधन करा देगा कि आप रह नहीं सकते हो। बदतमीजी करोगे, आपकी पिटाई होगी। अब आप लोग ठंडे दिमाग से सोचो, मुर्दा दोनों जगह गड़ा है। एक जगह आपके सगे माता पिता का शरीर गड़ा है, जिन्होंने आपके लिए क्या नहीं किया, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं किया, अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया, तो उनका शरीर जहाँ गाड़ोगे कहोगे शमशान, और भूत बन करके आ जाएं तो रहने नहीं दोगे। एक स्थान वो है जिनको आपने कभी देखा नहीं, एक पैसा नहीं दिया, केवल अपनी आत्मा का काम किया, उनका शरीर जहाँ गड़ा है वहाँ सिर झुकाते हो, पूजा करते हो। हे मनुष्य, मुर्दा दोनों जगह गड़ा है। बाबा जी ने कहा था, अरे पूजा उसकी होती है, सम्मान उसको मिलता है जो अपना काम कर लेता है। इसलिए जितने संत इस धरती पर आए, अपने अपने समय में सब ने ये बात कहा है कि आप अपने जीव के लिए कुछ कर लो। बाबा जी मंच से इस बात को कहते थे, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। जगत का रंग सब मैला। हे प्रेमियों, इस धरती पर आप कुछ भी बन जाओ, ये है सब गंदगी, इससे आपको कुछ मिलने जुलने वाला है नहीं। अगर अपना भला चाहते हो तो अपनी आत्मा का काम करो। गीता में लिखा है, नाना शास्त्र पठेन लोके नाना देव पूजते, आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। आप सभी शास्त्रों को पढ़ लो, सभी देवी देवताओं की पूजा कर लो। हे पार्थ, बिना आत्मज्ञान के आपके सभी कर्म बेकार हैं। ये गीता में लिखा है। अगर आप ये कहते हो कि हम सच्चे हिंदू हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, भगवान राम को मानते, भगवान कृष्ण को मानते हैं, तो आप उन्हीं की बात मान लो। अरे अपने जीव के लिए कुछ कर लो। बाबा जी कहते थे, जब हम ये बात कहते हैं आप अपने जीव के लिए कुछ कर लो, आप लोग कह देते हो जीव कुछ नहीं, हवा है। एक बात बताओ,
जब आपके घर परिवार में किसी की मौत हो जाती है, उस समय आप लोग रोते क्यों? बाबा जी ने कहा था, लोग कहते हैं हम अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं। तुम्हारा स्वार्थ उसके शरीर से निकलता था। शरीर सामने पड़ा है, ले लूं। अगर आप शरीर के लिए रोते हो तो शरीर तो सामने पड़ा है, ले लूं। शरीर से कौन सी चीज़ निकल गई जिसके लिए आप रोते हो? वही है जीव। आपका सगा बेटा आपको पिताजी कहता है, आपका पैर छूता है। जीव निकल जाने के बाद इस शरीर को ले जाएगा आग पर रख करके और बांसों से उलट पुलट के जलाएगा। इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है? बाबा जी ने कहा था, ये बच्चियां अपने पति के लिए सगे माता पिता परिवार को छोड़ देती। पति के शरीर से जीव निकल जाए और ये कह दिया जाए, आज रात इस मुर्दा के पास अकेले बैठ जाओ। हे मनुष्य, जो बच्ची अपने पति के साथ जिंदगी बिता लेती, मौत के बाद एक रात नहीं बिता सकती। खेल तो सारा जीव का है। सुख दुख जीव को होता है। इस शरीर को कभी दर्द नहीं होता है। कैसे? शरीर पर डंडा मारो, इसको काटो, दर्द होगा। जीव निकल जाए, इसको काटो, डंडा मारो, नहीं दर्द होगा। सारी शक्ति, सारा ज्ञान, सारा आनंद, सुख दुख जीव में होता है। सवाल है, जीव आपके शरीर में है कहाँ? थोड़ा मेरी तरफ देखो। दोनों आँखों के पीछे मध्य भाग में एक दोदल कमल है, ऐसे बाबा जी बताते थे। बहुत बारीक, किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से उसको देखा नहीं जा सकता है। उसी में जीव बैठा है। जीव इतना छोटा है, बालू के एक कण के मशीन से लाख टुकड़े कर दो, उससे छोटा ये जीव है। ऐसा बाबा जी बताते थे। सवाल है, यह जीव किस तरह का है? जितने संत आए सबने एक ही बात बताया है, आत्मा परमात्मा का अंश है। जिस तरह का परम पिता परमात्मा, उसी तरह की आत्मा है। परमात्मा किस तरह का है? बाबा जी बताते थे, ये जो सूरज आप देख रहे हो, ऐसे करोड़ों करोड़ों सूरज मालिक के एक एक रोम में प्रकाश करते हैं। कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। उसी का अंश ये आत्मा है। आत्मा एक प्रकाश है। प्रकाश में कुछ गुण होते हैं। जैसे सूरज का प्रकाश आपके सामने फैला है, इसको आप तलवार से काटो, सारी धरती के बम डाल दो, प्रकाश कभी नष्ट नहीं होता है। सभी समुद्रों का पानी डाल दो, ये सड़ेगा नहीं। आग बरसा दो, जलेगा नहीं। चाहे जितनी तेज हवा चला दो, उड़ेगा नहीं। गीता में लिखा है, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, पानी सड़ा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पवन उड़ा नहीं सकता।
ये गीता में लिखा है। बाबा जी ने इसमें एक विशेषता और बताया है। वो कौन सी है? जैसे हवा है, हवा को आप नहीं देखते हो लेकिन हवा को पकड़ सकते हो। अच्छा बताओ, हवा पकड़ सकते हो कि नहीं पकड़ सकते हो? अरे कुछ बताओ तो, अच्छा लगता है कि समझ रहे हो। अरे पकड़ सकते हो, किसी गुब्बारा में भर लो। आपकी मोटरसाइकिल, जीप, कार, सबके पहिया में हवा बंद है और जहां चाहो लेके जा सकते हो, पानी के अंदर, आसमान में, पहाड़ में। लेकिन ये प्रकाश आप देखते हो, इसको आप ऐसे कैच करो किसी चीज में, अंधेरे में ले जाकर के खोलो, नहीं मिलेगा। ना भरोसा हो करके देखना। ये बाबा जी ने सुनाया था। प्रकाश को कोई पकड़ नहीं सकता, इसीलिए आज तक कोई डॉक्टर, वैज्ञानिक जीव को पकड़ नहीं पाया है। हवा को तो पकड़ लिया। इस हवा में कई तरह की हवाएं होती हैं। आपने देखा होगा अस्पतालों में जो सिलेंडर होते हैं, ऑक्सीजन अलग कर लेते हैं, लेकिन प्रकाश को नहीं पकड़ सकते हो। अगर डॉक्टर जीव को पकड़ लेते तो जब आपके शरीर से जीव निकलता तो इसमें दूसरा जीव डाल देते और आप कभी न मरते। यहीं पर सारा विज्ञान खत्म। अध्यात्मवाद यहीं से शुरू होता है। तो जीव को कोई पकड़ नहीं सकता, न ये नष्ट होता है, न आग इसको जला सकती है। एक सवाल है, फिर जीव को होता क्या है? क्यों महात्मा ये कहते हैं कि अपने जीव के लिए कुछ कर लो? वैसे बड़े बड़े विद्वान, पढ़े लिखे लोग वो ये कहते हैं, जिस तरह से कपड़ा पुराना होता है, पुराना कपड़ा उतार करके हम लोग नया पहन लेते हैं, इसी तरह से जब शरीर पुराना होता है तो आत्मा पुराना शरीर छोड़ देती और नया शरीर धारण कर लेती। ये बात बड़े बड़े विद्वान कहते हैं। एक बात लिख लेना, लेकिन सब जगह कहना मत। बाबा जी ने कहा है, संत मत का सबसे बड़ा विरोधी विद्वान होता है। विद्वान उनको कहते हैं जो धार्मिक किताबों को पढ़ करके आत्मा परमात्मा की बात बताते हैं, उनको विद्वान कहते हैं। संत उनको कहते हैं जिनकी आत्मा की आँख खुली होती, आदि से अंत सब कुछ देखते हैं। कबीर साहब ने कहा है, तुम कहो कागज की लेखी और हम कहें आँखों की देखी। संत देख कर कहते। तो ये बात तो विद्वानों ने कहा कि जैसे कपड़ा बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर बदल देती। संतों ने क्या कहा है? अगर डॉक्टर ये कह दे आपकी टांग में ऐसा रोग लगा है, अगर टांग नहीं काटी गई तो मौत हो जाएगी, रुपया लगेगा 5 लाख, आप डॉक्टर के पास जाते हो, पैसा देते हो, हाथ जोड़ करके कहते हो, डॉक्टर साहब हमारी टांग काट दो लेकिन हमारी जान बचा लो। भगवान ना करे वो दिन देखना पड़े, ज़रूरत पड़ जाए तो आदमी अपनी दोनों टांगें कटा सकता है, लेकिन मरना नहीं चाहता। हे मनुष्य, ना आप मरना चाहते हो ना हम मरना चाहते। इस धरती का नियम है, यहाँ जो पैदा हुआ है वो मरेगा, और जो मरेगा वो फिर पैदा होगा। और संतों ने ये बताया है,
जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेने में मरने में बहुत दुख होता है, और कपड़ा बदलने में अगर आपको बता दिया जाए कि 4 दिन बाद आपको नया ड्रेस मिलेगा तो आज से खुशी मनाओगे, और कहीं ये बता दिया जाए कि 4 दिन बाद आपकी मौत हो जाएगी तो आज से दाना पानी बंद हो जाएगा। दोनों में जमीन आसमान का अंतर। इस धरती पर कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है। ना आप मरना चाहते हो, ना हम मरना चाहते हो। लेकिन जो पैदा हुआ है मरेगा, जो मरेगा फिर पैदा होगा। अरे सबके सामने तो मौत खड़ी है। गुरु महाराज कहते थे मौत तुम्हारा पीछा कर रही है, इसलिए इस धरती पर कोई सुखी नहीं है। ये मौत का देश, सबके सामने तो मौत खड़ी है। जीव का एक स्वभाव है, इस धरती पर जितने भी जीव हैं वह स्वभाव सब जीव का है। अच्छा बताओ कौन सा स्वभाव है? सत्संग चेत करके सुना करो। हर जीव सुख चाहता है, हर जीव सम्मान चाहता है, शांति चाहता है। जितने जीव इस धरती पर हैं हर जीव सुख शांति सम्मान चाहता है। इसके लिए जीव करता क्या है? इस धरती पर साधन बनाता है। जैसे आपने अच्छा सा मकान इसलिए बनाया कि सुख से रहेंगे और साथ में सम्मान भी मिलेगा। सुख से तो आप झोपड़ी में भी रह सकते हो, लेकिन सम्मान नहीं मिलेगा। आलीशान हवेली रहेगी तो सम्मान भी रहेगा। इस धरती पर आपने जो कुछ इकट्ठा किया है, जो भी साधन आपने बनाया है, इसलिए बनाया कि इससे हमको सुख मिलेगा, सम्मान मिलेगा, शांति मिलेगी। लेकिन इससे मिलता क्या है? कागज कलम हो लिख लेना, बाबा जी ने बताया था। जितना साधन उतना समस्या, जितना भोग उतने रोग। हे मनुष्य, इस धरती पर जितना ज़्यादा साधन आप बनाओगे उतने ज़्यादा समस्याओं में फंस जाओगे। जितना ज़्यादा सुविधा भोगी बनोगे उतने ज़्यादा आप रोगी बन जाओगे। ये सिस्टम है। साहजोबाई ने लिखा है, हरिने भोग रोग अरुझायो। भगवान ने हर जीव को इसी भोग और रोग में उलझा दिया है। इस धरती पर कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं ना हो। हर आदमी अपनी अपनी समस्याओं से संघर्ष करता है। संघर्ष ही जीवन है, और संघर्ष में कभी आराम नहीं मिलता है। हे मनुष्य, संघर्ष करते करते मनुष्य मर जाता है। ये नहीं जान पाता कि सुख क्या है, कहाँ है और कैसे मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, आप भी सुख चाहते हो, हम भी चाहते हैं। हम आपसे पूछते हैं सुख क्या है जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं? बताओ सुख क्या है? सुख आप ढूंढ रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं ये है क्या चीज। ये बाबा जी की बात है। इसका भेद केवल संत जानते हैं। सुख क्या है इसको सुनो। आपके अंदर जो भी इच्छा पैदा हो
आपकी इच्छा पूरी हो जाए यही सुख है, और आपकी इच्छा के खिलाफ जो काम होता है यही दुख है। यह कमी का देश है, अपूर्ण सृष्टि है। आज तक इस धरती पर ना तो किसी की इच्छाएं पूरी हुई हैं ना पूरी होंगी। कबीर साहब ने लिखा है, कुशल कुशल सब पूछते, कुशल रहा ना कोई, जरा मुआ न भय मुई, कुशल कहाँ से होए। हम लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं, नमस्कार के बाद पूछा जाता भाई साहब ठीक है, बड़े प्यार से हम लोग कहते भैया सब ठीक है। लेकिन इस धरती पर किसी का ठीक नहीं है। क्यों? जरा कहते हैं बुढ़ापा को और भय कहते हैं मौत को। अभी आपके सामने बुढ़ापा आ रहा है। बुढ़ापा जीवन का सबसे दुखदाई समय होता है। बुढ़ापे में 3 बीमारियां सबको लगती हैं, और कोई बीमारी लग जाए अलग। कौन कौन सी? कफ, पित्त, वात। बुढ़ापे में कफ बढ़ता है, आदमी थूकता बहुत है। उस समय आपकी चारपाई घर के किनारे पड़ेगी, नीचे राख डाल दी जाती है, आदमी उसी में थूकता रहता है, मुंह बदबू करने लगता है, बच्चे डांटने लगते हैं, जहाँ देखो वहीं थूक देते हो। पित्त बढ़ता है, बुढ़ापे में भोजन हजम नहीं होता है, वात रोग होता है, पूरे शरीर में दर्द रहता है। बुढ़ापे में इन हाथों से एक लोटा पानी नहीं उठता है। उस समय आपके बच्चे रोटी देंगे तो रोटी मिलेगी, दवा देंगे दवा मिलेगा, कपड़ा देंगे कपड़ा मिलेगा, और शरीर में ताकत नहीं कि आप कुछ कर लूँ। शरीर में ताकत नहीं कि आप कुछ कर लूँ। बुढ़ापे में आदमी दूसरे के अधीन हो जाता है, और पराधीन सपने हो सुख। अच्छा एक बात बताओ, इतने लोग बैठे हो, ये बताओ कितने लोग हो जो चाहते हो कि बुढ़ापा आ जाए? कोई चाहता बुढ़ापा आ जाए? नहीं चाहते। अच्छा ये बताओ, आपको इस धरती का राजा बना दिया जाए तो बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा? सबसे बड़े डॉक्टर बन जाओ तो भी आएगा, सबसे बड़े धनवान बन जाओ, विद्वान बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, यह ऐसी समस्या है सबके सामने खड़ी है। कहीं चले जाओ। अरे हम लोग मनुष्य हैं, जैसे तैसे बच्चे बुढ़ापे में कुछ ना कुछ सेवा कर देते हैं। इस धरती पर जितने जीव हैं, पशु पक्षी, सबको बुढ़ापा आता है। पक्षियों को जब बुढ़ापा आता है उड़ नहीं पाते, कुत्ते बिल्ली जीते जी उनको नोच नोच के खाते। जंगलों में जानवरों को बुढ़ापा आता, बैठ गए तो खड़े नहीं हो पाते, वहीं तड़प तड़प के मरते हैं। जंगलों में मांसाहारी जीव होते, जीते जी उनका मांस नोच नोच करके खाते। हे मनुष्य, ये दुर्दशा होती बुढ़ापे में। यहाँ कौन सुखी है? कौन सुखी है? सबके सामने तो बुढ़ापा खड़ा है और सबके सामने मौत खड़ी है, इसलिए यहाँ कोई सुखी नहीं। अब सवाल है कि ये सुख है कहाँ? हम कहाँ चले जाएं तो न हमको बुढ़ापा आए, न हमारी मौत हो, हम जो चाहें वो हो जाए? इसका उत्तर केवल संतों के पास होता है। बाबा जी कहते थे, जीव जब तक अपने देश नहीं जाएगा
तब तक उसकी तकलीफ जाने वाली नहीं। लिखा है, मीन सुखी जहाँ नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एको बाधा। मछली को वहाँ सुख मिलता है जहाँ अथाह जल होता है। इसी तरह से जब तक जीव अपने देश नहीं जाएगा, जीव की तकलीफ जाने वाली नहीं। इसलिए संत जब इस धरती पर आते हैं तो एक आवाज़ लगाते हैं। वह आवाज़ केवल संत लगाते हैं। भगवान राम ने उस आवाज़ को नहीं लगाया, भगवान कृष्ण नहीं लगाया, ना कोई ऋषि मुनि लगाता है, ना कोई जोगी सन्यासी लगाता है, ना ब्रह्मा विष्णु महेश लगाते हैं। वो कौन सी आवाज़ है? बोलो कौन सी आवाज़? अरे बाबा जय गुरुदेव महाराज मंच से कहते थे, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना। भगवान राम भगवान कृष्ण ने कौन सी आवाज लगाया था? भगवान कृष्ण ने कहा था, धर्म अधर्म का युद्ध है, जिधर चाहो खड़े हो जाओ। अरे जीव अपने देश कैसे जाएगा, यह बात तो केवल महात्मा कहते, संत कहते। अब सवाल है कि जीव का घर कहाँ है? नाराज मत होना। अगर आप ये मानते हो गंगा स्नान करने से जीव को मुक्ति मिल जाती है, अगर आपसे ये पूछा जाए क्या जीव गंगा जी से आया है, तो कहीं प्रमाण नहीं मिलता कि जीव गंगा जी से आया है। बाबा जी ने कहा था, गंगा के किनारे खड़े होकर देखो, मछुआरे लोग जाल डालते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं और उन पर छुरी चलती है। हे मनुष्य, जिसको गंगा में जन्म मिला उस पर तो छुरी चलती है। आप एक दिन 2 दिन स्नान कर लोगे तो कैसे जीव का उद्धार हो जाएगा? अरे कभी सोचा है? जीव न पानी से आया है, न पत्थर से आया है। आप जा रहे हो, पीपल का पेड़ लोगों ने चबूतरा बना दिया, 4 लंगोटा टांग दिया, वहाँ भी आत्मा को झुकाते हो। हे मनुष्य, ये बताओ, ये आत्मा पीपल के पेड़ से आई कि नीम के पेड़ से आई? एक बात सुन लो, बुरा मत मानना। इस धरती के आप किसी भी तीर्थ में चले जाओ, पानी पत्थर के अलावा कुछ नहीं। या तो पत्थर की मूर्ति है या तो नदियों का संगम है। जैसे प्रयागराज में बहुत बड़े बड़े कुंभ महाकुंभ लगते हैं तो वहाँ नदियों का संगम है। आत्मा न पानी से आई, न पत्थर से आई, न देवी की है, न देवता की है, न ब्रह्मा की है, न विष्णु की है, न राम की है, न कृष्ण की है। शशि पर सूरज, सूरज पर शशि है, ता ऊपर मठ छावा है। वह घर हमका को न बतावा, जीव जहां से आवा है। जीव कहां से आया? जीव का घर कहां? एक बात लिख लेना, बाबा जी ने कहा है, संत मत में पैर छूना और छुआना दोनों वर्जित है। देवियां अपने पति का पैर छुएं, दूसरे के पति का पैर नहीं छूना चाहिए। ये कलयुग है। इस आत्मा को केवल गुरु के चरणों में झुकाना चाहिए। और आप जहाँ देखो वहीं पटक देते हो। आपने अपनी आत्मा को बेस्या बना दिया। रही एक की, भई साहस की
बेस्या पंच भतारी, कहाँ कबीर के करे संग जरी हो साहस पुरुष की नारी। ये आत्मा तो प्रभु का अंश है और जहाँ देखो वहीं इसको झुकाते हो। इससे आपका नुकसान क्या है, इसको सुनो। अरे सुन लो, बाबा जी कहते थे जैसे एक स्त्री होती, स्त्री का एक पति होता है, स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे से प्रेम कर ले, उसका जूठा खाए, उसका दिया कपड़ा पहने और यह बात उसके पति को मालूम हो जाए, तो ये बताओ पति खुश होगा कि नाराज? हे मनुष्य, बस इसी तरह से ये आत्मा प्रभु का अंश है। और जब आप अपनी आत्मा को प्रभु को छोड़कर पानी पत्थर तीर्थ मूरत कहीं भी झुकाते हो, वहाँ का जूठा खाते हो, तो प्रभु सख्त नाराज हो जाता है। ऐसी आत्मा का कभी स्वप्न में उद्धार नहीं होता है। हे मनुष्य, क्यों अपनी आत्मा के साथ धोखा कर रहे हो? जहां देखो वहीं आत्मा को पटकते हो। इसलिए संतों ने ये बात कहा था, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। जो धन तुमको दिया गुरु ने, उससे कर कुछ काम। अरे गुरु ने जो दिया उससे कुछ काम कर लो। बाबा जय गुरुदेव महाराज जब नाम दान देते थे तो कहते थे 2 रुपए की नामदानी रसीद कटा लो। उसमें क्या लिखा था? नामदानी रसीद, सदस्यता प्रमाण पत्र, अगर हो आपके पास तो पढ़ लेना। क्या लिखा था? नामदानी रसीद, सदस्यता प्रमाण पत्र, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। हे प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव महाराज ने जब नाम दान दिया है तो अपनी संस्था का आपको सदस्य बनाया है। क्या कभी बाबा जी ने ये बात कहा था, मेरे ना रहने के बाद दूसरी संस्था बना लेना, दूसरी संस्था में चले जाना? बाबा जी ने तो कहा था, जो धन तुमको दिया गुरु ने, उससे कर कुछ। तो गुरु महाराज तो ये दे के गए। एक बात बाबा जी और कहते थे। बाबा जी कहते थे जैसे सड़क जब बनती तो इसका कोई ठेकेदार होता है, उसके मेट मुंशी होते हैं, लेबर यानी मजदूर उसमें जब काम करते हैं तो मेट मुंशी उनकी हाजिरी लगाते हैं और मजदूरों को मजदूरी मिलती है। ये बताओ मजदूरी मिलती है कि नहीं मिलती? इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा, फिर से सुनो। जैसे कोई सड़क बनती तो उसका कोई ना कोई ठेकेदार होता है, ठेकेदार के मेट मुंशी होते हैं, मजदूरों से काम कराते हैं, मजदूरों की हाजिरी लगाते हैं और उनको मजदूरी मिलती है। ये बताओ मजदूरी मिलती है कि नहीं मिलती? आपका परिचय ना मेट से हो, ना मुंशी से हो, ना ठेकेदार से हो। अपने मन से सड़क बनाना शुरू कर दो। ये बताओ मजदूरी मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? सड़क तो बना रहे हो। मजदूरी इसलिए नहीं मिलेगी कि आपसे किसी ने कहा नहीं है। ये बाबा जी ने सुनाया था, ये बाबा जी ने सुनाया था। हे प्रेमियों,
ये जितनी पूजा पाठ जप तप व्रत उपवास धर्म संप्रदाय आप अपने मन से ज्वाइन करते हो, ये बताओ आपसे कहा किसने कि इसको करो हम आपको भगवान से मिला देंगे? बोलो किसी ने कहा? सही तो यह है कि आपने देखा देखी किया है। तो ये बताओ इसकी मजदूरी कौन देगा? अरे क्यों अपनी आत्मा के साथ धोखा करते हो? बाबा जी मंच से ये बात कहते थे कि जो धन तुमको दिया गुरु ने उससे कर कुछ का। जो बाबा जी जो गुरु बताएं, सतगुरु कहें करो तुम सोई, और मन के कहे चलो मत कोई। भगवान राम के गुरु विश्वामित्र राजा त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग पहुंचा दिया। जब देवताओं ने देखा तो वहां से ढकेल दिया, लगे चिल्लाने। विश्वामित्र ने अपनी शक्ति से राजा त्रिशंकु को अधर में लटका दिया। नाराज होकर के बैठ गए, कहा हम दूसरा स्वर्ग बना देंगे। इंद्र भगवान ने देखा तो मेनिका नाम की एक अप्सरा को भेजा। अप्सरा आई और विश्वामित्र के अगल बगल रह करके उनके मन को मोह लिया। बाबा जय गुरुदेव महाराज ने इसको सुनाते हुए ये कहा था, विश्वामित्र की सारी तपस्या खंडित हो गई। उधर से नाता तोड़ के उधर चले गए। बाबा जी ने ये कहा था, महात्मा अपनी बात मर्यादा में कहते हैं, हमेशा मर्यादा में बात करना चाहिए। जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हो, भगवान ने आपको बुद्धि दिया है, थोड़ा सा विचार करो। जिसकी तपस्या खंडित होगी कहाँ जाएगा? अरे जिसकी तपस्या खंडित होगी कहाँ जाएगा? लेकिन कहना कभी कुछ मत। बहुत सी सच्चाई जानते हुए नहीं कहना चाहिए। बाबा जी कहते थे, भगवान राम लक्ष्मण सीता जंगल जा रहे थे, रास्ते में शाम हो गई। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, देखो सामने बगीचा है, कोई हो तो पूछ लो, रात में रुक जाएं। लक्ष्मण गए, लौट आए, कहा भैया वहाँ कोई नहीं है। भगवान राम ने पूछा कोई नहीं है? कहा एक बंदर बैठा है। कहा जाओ उसी से पूछ लो। गए, कहा हे बंदर, हम लोग रात रुकना चाहते हैं। तो बंदर जोर से दांत काढ़ा और ऐसे खुजलाया। नाराज हो के लक्ष्मण लौट आए, कहा भैया वो तो बड़ा बदतमीज बंदर है। भगवान राम ने कहा क्या हुआ? कहा जब पूछा तो जोर से दांत काढ़ा और खुजलाया। भगवान राम ने कहा क्यों नाराज होते हो? उसने बता दिया। कहा क्या बता दिया? कहा नभ्या और जिभ्या संभाल कर रहो, इस धरती पर चाहे जहां रहो। ये जिंदगी के सूत्र हैं। नभ्या जिभ्या संभाल कर नहीं रखोगे तो हे मनुष्य अपने घर में नहीं रह सकते हो, आपके बच्चे आपको घर से भगा देंगे। इस धरती पर बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, 10-10 हजार बरस उल्टा लटक के तपस्या किया। भगवान राम के गुरु थे विश्वामित्र, इतनी बड़ी ताकत थी, स्वर्ग बना सकते थे, लेकिन फिसल गए नभ्या से और जहां के तहां चले गए, जहां के तहां चले गए। एक सवाल आता है, विश्वामित्र के साथ ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि उनका कोई समर्थ गुरु नहीं था। अगर कोई समर्थ गुरु होता तो बचा लेता। उनका कोई समर्थ गुरु नहीं था,
ताकत इतनी थी कि स्वर्ग बना सकते थे, भगवान राम के गुरु थे, लेकिन एक अप्सरा ने लूट लिया। हे मनुष्य, भगवान राम के गुरु विश्वामित्र, जब उनकी ये दशा हो सकती है तो ये बताओ हमारी आपकी क्या ताकत? बोलो, है कोई ताकत? इसलिए हे प्रेमियों, गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। ये बाबा जी सुनाते थे। लाभ और मान में गुरु का साथ छोड़ दो, अपने मन का काम करो, इससे आपका नुकसान है। हम तो आज से विनती करने आए हैं, गुरु महाराज की बात दोहराने आए। हम अपनी तरफ से कोई बात आपको नहीं कह रहे हैं, ये गुरु महाराज कहते थे। कहने का मतलब ये है कि सतगुरु बिन सब धोखा खाया। बड़े बड़े ऋषि मुनि विद्वानों को धोखा हो गया, सब धोखा खा गए। जब तक सद्गुरु नहीं मिलेंगे आप ये नहीं जान सकते हो कि प्रभु कहाँ है और कैसे मिलेगा। प्रभु कहाँ है, कैसे मिलेगा, यह विषय हम आपको बाद में सुनाएंगे, अभी सुनाएंगे। इससे पहले एक सवाल खड़ा होता है, आत्मा परमात्मा का अंश है, तो आत्मा अपने परमात्मा से अलग क्यों है? जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर पहले आपकी जांच करता है, आपको रोग क्या लगा है। जब रोग का पता चल जाता है तो आप थोड़ी सी दवा में ठीक हो जाते हो, और रोग का पता नहीं, अंदाज में दवा खाओगे तो रोग तो जाएगा नहीं, हो सकता है दूसरा रोग पैदा हो जाए। तो इसलिए महात्मा सबसे पहले ये समझाते हैं कि आप फंसे कहाँ हो। आत्मा और परमात्मा की चीज में, आत्मा और परमात्मा के बीच में कौन सी ऐसी चीज है जो आपको आपके परमात्मा से अलग किए? बीच का वो पर्दा हटा दो, एक पल नहीं लगेगा परमात्मा मिल जाएगा। और जब तक वो पर्दा नहीं हटेगा आप करोड़ों युग उल्टा लटक के तपस्या करो, स्वप्न में भगवान नहीं मिले। तो देखो, नाराज मत होना, हम आपसे सवाल जवाब करने नहीं आए। आप लोग भी ध्यान से सुनो। ये बताओ, आत्मा और परमात्मा के बीच में किस चीज का पर्दा है जो हमको हमारे परमात्मा प्रभु से अलग किए? बताओ, कुछ बताते रहो तो अच्छा लगता है। एक बात और सुन लो। एक बार हम गए थे लखीमपुर, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है लखीमपुर। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी, उम्र लगभग 90 साल की, बिना किताब के पढ़ रहे थे। एक धार्मिक किताब पढ़ करके हमको सुना रहे थे। कथा सुनाने वाला, सत्संग सुनाने वाला पान सुपारी खाकर अगर सुनाता है तो उसको सूअर का जन्म मिलता है। किसका जन्म? और कथा सुनने वाला कथा में बैठ करके सोता है तो उसको अजगर का जन्म मिलता है। किसका जन्म? यह ऐसा विषय है, इसमें नींद बड़ी जल्दी आती है, इसलिए थोड़ा चेत करके सुन लो। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आत्मा और परमात्मा के बीच में कौन सा पर्दा है जो आत्मा को परमात्मा से मिलने नहीं देता? मन और माया। और देखो, सत्संग थोड़ा चेत करके सुना करो। रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है, सतयुग योगी सब विज्ञानी। सतयुग में सभी योगी विज्ञानी थे, सब अपने प्रभु के घर आते जाते थे।
ये बताओ उस समय मन माया था कि नहीं था? मन माया तो उस समय भी था। तब कौन सी चीज़ है जो हमको हमारे प्रभु से अलग किए? बहुत लोग कहते काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बाबा जय गुरुदेव महाराज एक छोटी सी कहानी सुनाया करते थे। एक सांप था, जहाँ रहता था उस रास्ते से कोई निकलता था तो दौड़ा के काटता था, और जिसको काट ले मर जाता था। एक सच्चे महात्मा उसी रास्ते से निकले और सांप देखा तो दौड़ा। महात्मा डांट कर बोले, अरे मूर्ख, न जाने कौन सा कर्म किया इतना विषधर हो गया, ये पाप कर रहा क्या भोगेगा। सांप रोने लगा, कहा क्या करें, हमारा स्वभाव बन गया है। महात्मा ने कहा, देख आज से काटा मत कर। कहा ठीक नहीं काटेंगे। लोगों ने देखा महात्मा निकल गए तो लोग पीछे से निकले, देखा तो सांप वहीं टहल रहा है लेकिन बोल नहीं रहा है। लोगों ने ढेला मारना शुरू कर दिया। सांप बिल में चला गया, पानी डाल करके बिल में सांप को निकाल के तब मारा। अधमरा पड़ा था। वही सच्चे महात्मा आए, देखा तो उठाया, कहा बच्चों तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई। सांप देखा तो पहचान गया, ये तो वही महात्मा है जिन्होंने हमको उपदेश दिया था। नाराज होकर के बोला, कहा ये तुम्हारी देन है, नहीं तो मेरे नाम से रास्ता बंद था। तुमने कहा था काटना मत, और जब से हमने काटना बंद कर दिया लोगों ने हमारी ये दशा कर दिया। महात्मा हंसने लगे, कहा अरे नादान, हमने ये कहा था कि काटना मत, ये थोड़ो कहा था कि फुफकारना मत। अगर तू फुफकारता रहता तो भी तेरे नज़दीक लोग नहीं। बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अगर भगवान ने दिया है तो ये छोड़ना नहीं है। इनसे काम ले लो। कैसे काम लोगे? विवेक के साथ। विवेक के साथ इनसे काम ले लो। अगर आपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छोड़ दिया तो जिंदा नहीं रह सकते हो। रामचरितमानस में लिखा है, अधिक सिधाई ते बड़ दोषु। अरे बहुत सीधे बन जाओगे, लोग जीने नहीं देंगे, आपके घर पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए आपको अहंकार भी दिखाना पड़ेगा, क्रोध भी दिखाना पड़ेगा, लेकिन विवेक के साथ। भगवान ने माया दिया है, अगर इस कलयुग में आपने माया छोड़ दिया तो स्वप्न में भगवान नहीं मिलेगा। क्यों? ये बताओ, घर छोड़ करके कहीं चले जाओ, बिना भोजन के आप जिंदा नहीं रह सकते हो, कपड़ा की ज़रूरत पड़ेगी, बीमार हो गए दवा की ज़रूरत पड़ेगी। अगर किसी की कमाई का खा लिया, किसी की कमाई की दवा लिया, किसी की कमाई का कपड़ा पहन लिया और बदले में कुछ नहीं दिया, तो कबीर साहब ने लिखा है, तीरथ गए दो जना, मन चंचल चित चोर, पाप न एको उतरा, लाद लेहिन 10 और। दूसरे का कर्ज चढ़ जाएगा। बाबा जय गुरुदेव महाराज ने ये कहा है, गृहस्थाश्रम सबसे अच्छा। ना आपको साधु बनना है, ना घर छोड़ना है, ना माया छोड़ना है। इसका उपयोग आपको कैसे करना है इसको सुनो। बाबा जी ने कहा, अगर भगवान ने दे रखा है तो अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे मकान में रहो, गाड़ी से चलो, फोन लगा लो। एक बात याद रखना कि भगवान का भजन भी करना है। कंजूस का लोक परलोक दोनों चला जाता है। बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा था, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हो तो अच्छे कपड़े पहन के जाते हो,
गाड़ी से जाते हो और जब सत्संग में आते हो तो चले आते हो ऐसे। ये बताओ क्या गुरु का रिश्ता दुनिया के रिश्ता से कमज़ोर होता है? बाबा जी ने कहा था अच्छे कपड़े पहन के आया करो। गुरु महाराज ने कहा था कोई रिश्तेदार आता है तो मिठाई मंगाते हो, पानी पिलाते हो, और सत्संगी पहुंच गया तो गुड़ खिला देते हो। क्या गुरु भाई का रिश्ता दुनिया के रिश्ते से कमज़ोर होता है? बाबा जी ने इस बात को कहा है, अगर भगवान ने आपको दे रखा है तो अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे मकान में रहो, गाड़ी से चलो, फ़ोन लगा लो। एक बात याद रखना कि भगवान का भजन भी करना है। आपके पास जो कुछ है आत्म कल्याण के लिए भी इसमें हिस्सा निकालो। कितना हिस्सा निकालना है? अपनी धार्मिक किताबों में तो ये लिखा है कि चौथे पन नृप कानन जाहि। जब चौथा पल लगता था तो घर परिवार की जिम्मेदारी को बच्चों पर छोड़ करके लोग जंगल चले जाते थे, अपनी आत्मा के लिए कुछ करते थे। लेकिन अब आप ये नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। अब आप कहो क्यों नहीं कर सकते? अच्छा इतने लोग बैठे हो, ये बताओ क्या गारंटी है कि चौथापन देखोगे? बोलो गारंटी है? संतों ने ये कहा कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। इसलिए आत्म कल्याण का काम चौथे पन पर कभी मत छोड़ना। एक बात और बताओ, सब लोग बुद्धिजीवी बैठे हो, ये बताओ बच्चा स्कूल में जब पढ़ने जाता है तो स्कूल में पहले भगवान की प्रार्थना कराई जाती है कि पहले पढ़ाई होती है? क्या होता है? हम आपसे ये पूछते हैं, बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, मास्टर पढ़ाने के लिए आते हैं, तो स्कूल में भगवान की प्रार्थना की क्या ज़रूरत है? ऐसा क्यों किया जाता है? कभी आपने सोचा है? और कभी कभी आप कहने लगते हो हमारा ये काम हो जाए तब बुढ़ापे में भजन करेंगे, और जब आप कक्षा 1 में पढ़ने गए तो पहले भगवान की प्रार्थना कराई गई थी। महाराज जी इसका बड़ा सटीक उदाहरण देते हैं। आपका छोटा सा बेटा आपकी उंगली पकड़ करके मेला देखने जाता है। मेला में बच्चे का हाथ पिता के हाथ से छूट जाए और पिता से बेटा बिछुड़ जाए, ये बताओ बच्चे को मेला अच्छा लगेगा? अरे सारा मेला दे दिया जाए तो भी बच्चा रोएगा। बच्चे की तकलीफ तो तब जाएगी जब बच्चे का पिता मिलेगा। हे मनुष्य, जब से जीव अपने परमात्मा से अलग हुआ है यहाँ कोई जीव सुखी, जिसके बच्चे नहीं हैं वो बच्चे के लिए परेशान है। हे भगवान एक बच्चा हो जाए, और जिसके बच्चे हैं वो बच्चों से परेशान है। यहाँ कोई सुखी। इसलिए ये नियम रखा गया था कि सबसे पहले भगवान की पूजा, बाकी काम बाद में। किसी महात्मा ने लिखा है 100 काम छोड़ करके नहा लेना, 1000 काम छोड़ करके भोजन कर लेना, और दुनिया का सब काम छोड़ करके भगवान का भजन कर लेना। यही भजन तेरे संग चलेगा, पाएगा आराम। कहने का मतलब ना तो आपको माया छोड़ना है, ना घर परिवार छोड़ना है, ना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ना है, ना मन छोड़ना है। सब की ज़रूरत है, लेकिन इन सब का उपयोग विवेक के साथ करो। और विवेक ऐसी चीज़ है बिनु सत्संग विवेक न हुई। इसलिए भाग दौड़ करके सत्संग सुन लिया करो।
सवाल है फिर पर्दा किस चीज का है? कर्मों का पर्दा है। कर्म भूत सब जग को लागा, याते बचे कोई नहीं जागा। कर्म बिना कोई काया नहीं, जग फंस रहा कर्म के माही। जब से कर्मों का कानून बना है, जीव तब से फंस गया है। यहां भी विद्वानों ने आपको बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। कैसे? आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर लिखा रहता है कर्म ही पूजा है। क्या लिखा रहता है? ये सही है कि गलत है? एकदम गलत है। विद्वानों ने कहा कर्म ही पूजा है और संतों ने कहा कर्म ही बंधन है। अरे कर्मों के जाल में तो बंधे हो। बड़े बड़े विद्वान कहते अच्छा काम करो उद्धार हो जाएगा। संतों ने कहा अच्छा काम करने से स्वप्न में भगवान नहीं मिलता है। बड़ा ताजुब लगता होगा, अच्छा काम करने से कभी परमात्मा नहीं मिलता है। तो आपको शंका होगी बुरा करें? अरे बुरा करने से भी परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा तब मिलता है जब अच्छे और बुरे दोनों कर्म खत्म हो जाते हैं। पाप पुण्य जब दो नासै, तब जीव निज घर वासै। अगर एक भी कर्म है तो उसको भोगने के लिए जीव को जन्म लेना पड़ता है। ये संतों ने बताया है। कर्म भूत सब जग को लागा। ये कर्मों का जाल ही काल का जाल है, जीव इसमें फंसा है। तो पहले आप ये सुनो कर्मों का जाल क्या है जिसमें हम लोग फंसे हैं। फिर आपको सुनाएंगे कि परमात्मा मिलेगा कैसे। यही दो विषय सुना के बंद कर देंगे। इस धरती पर केवल मनुष्य के कर्म लिखे जाते हैं। सांप आपको काट ले और मौत हो जाए, सांप को पाप नहीं लगेगा। जानवर पूरी फसल खा जाए, जानवर को पाप नहीं लगेगा। आपने किसी का एक दाना खा लिया तो लिखा जाएगा, उस पर ब्याज लगेगा और मैं ब्याज के आपको भोगना पड़ेगा। बच्चा जब पैदा होता है 5 वर्ष तक पाप पुण्य नहीं लिखा जाता है। ज्यों 5 वर्ष होते हैं भगवान की कलम चल जाती है। ऐसे कैमरा लगा देते हैं। जितने स्त्री पुरुष बच्चे बच्चियां इस धरती पर 5 बरस से ऊपर के हैं, सब के ऊपर एक एक कैमरा लगा है। आप चाहे अंधेरे में करो, जंगल पहाड़ नदी कहीं करो, 24 घंटा कैमरा चलता है। हे प्रेमियों, अपना काम काज छोड़ करके बाबा जय गुरुदेव महाराज का संदेश सुनने आए, ये भी कैमरा में छप रहा है। आज भले आपको कुछ ना पता चले, जिस दिन भगवान के दरबार में कैमरा खुलेगा इसकी कीमत मिलेगी। जानते इसकी क्या कीमत है? कबीर साहब ने लिखा, आधी घड़ी का सत्संग तप के बरस 1000 बरस बैठ के तपस्या करो और आधी घड़ी बैठ के सत्संग सुन लो, बराबरी नहीं हो सकती। रामचरितमानस में ये लिखा है, स्वर्ग और अपवर्ग सुख धरी तुलायक अंग। स्वर्ग वैकुंठ का सुख एक पलड़े में रख दो और एक तरफ पल भर का सत्संग रख दो, बराबरी नहीं होती। इसलिए हे प्रेमियों, भाग दौड़ के सुन लिया करो, इससे कभी नुकसान नहीं होता है। कैमरा चल रहा है, जब आपका समय पूरा होगा तो कैमरा बंद हो जाएगा। मौत के सिपाही वहीं से आवाज़ लगाते हैं। जमदूतों की आवाज़ सुनते ही आदमी के होश उड़ जाते हैं, धड़ाम से गिरता है। मौत के समय इस शरीर से जीव को निकालते कैसे हैं? अरे सुन लो, ये आपके ऊपर अभी बीतेगा।
मन बुद्धि चित्त प्राण को जब यहाँ से समेटते हैं जमदूत, तो छू के देखना, मौत के समय आदमी का सबसे पहले पैर ठंडा होता है। बाबा जी कहते थे उस समय हड्डियाँ चटाचट टूटती, एटम बम की आवाज़ कुछ नहीं, इससे जोर की आवाज़ होती, आदमी तड़फड़ाया करता है, आँखों से आंसू बहा करते। हे मनुष्य, बहुत से लोग ऐसे मौत के समय टट्टी पेशाब हो जाता है, ये दुर्दशा होती है। कहाँ जा रहे हो? अरे सबके सामने मौत खड़ी, मौत खड़ी। महाराज जी सत्संग में सुनाते हैं, उस समय जीव टकटकी लगा के ऐसे देखता है, कोई हमारी मदद कर दे। लगे टकटकी, दिखे न भाई, वाह समय को करे सहाई। हे मनुष्य, उस समय आपकी मदद कौन करेगा? कभी सोचा है? जीव के केवल दो साथी होते हैं, नंबर 1 सद्गुरु और नंबर 2 भगवान का भजन। कैसे मदद करते हैं बाद में बताएंगे, पहले आप ये सुनो। इस शरीर से जीव को निकालते हैं तो रास्ते में जीव को बहुत मारते हैं, वहाँ आपको कोई मिलेगा नहीं। जीव हाय हाय करके चिल्लाता है, कहता छोड़ दो। जमदूत कहते देख, तूने अपने जीवन में यह काम अच्छा किया है, इसका पुण्य तेरे पास दे दे तो छोड़ दे। जीव कहता ले लो। हे मनुष्य, मार पीट करके रास्ते में जीव के सारे पुण्य छीन लिए जाते हैं। ये आपकी किताबों में लिखा है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, जा पूछो वेद पुराण। इसलिए गुरु महाराज ने जो आदेश दिया है उस दायरे में रहना। कहीं अगर आपने दान पुण्य भी किया तो खतरे से खाली नहीं हो। आदेश में मालिक की अदालत में जीव नंगा खड़ा होता है, वहाँ आपका कैमरा उतारा जाएगा और आपको दिखाया जाएगा। हे प्रेमियों, अगर आपने अपने जीवन में कभी चोरी किया है तो जहाँ किया है जिस तरह से किया उसी तरह से उसमें छपा है। हे सुनने वालों, जरा अपने दिल पर हाथ रख के विचार करो, आपने अपने जिंदगी में कौन कौन सा कर्म किया है। ऐसे ऐसे गंदे गंदे कर्म इस शरीर से बन जाते हैं, हम लोग शर्म के मारे किसी से बताते नहीं। कोई सुनेगा तो बड़ी बेइज्जती होगी। यहाँ तो आपने छुपा लिया, और जब भगवान के दरबार में कैमरा खुलेगा और आपके कर्म आपको दिखाए जाएंगे। किसको मारा, धोखा दिया, अच्छा बुरा कर्म किया, अरे जहाँ किया जो किया छपा है उसी तरह से। क्या करोगे? बाबा जी कहते थे शर्म से आंखें झुक जाती, जीव चिल्लाता है माफ कर दो। आज तक किसी को माफी ना तो मिली है वहाँ और ना मिलेगी। भगवान के दरबार में न्याय मिलता है, माफी संतों के दरबार में मिलती है। न्याय में भगवान 2 चीजें देता है। कितनी चीजें? जरा सब लोग बताओ कितनी चीजें? कौन कौन सी? ये नहीं पता है, सुन लो। थोड़ा सत्संग चेत करके सुना करो। बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा था जो हमने सुनाया है उसको जा करके सुनाया करो। जब तुम अपनी तरफ से जोड़ देते हो तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बाबा जय गुरुदेव महाराज मंच से कहते थे, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर
भोगना भरना, इसका मतलब अगर आपने किसी को मारा है, भगवान उसकी सजा सुना देगा, ले जाओ इनको फलाने नरक में, लाखों बरस तक जलाते रहो, काटते रहो। हे मनुष्य, आप ये नहीं कह सकते हो कि ये सज़ा ज़्यादा है। लाखों लाखों बरस तक नरकों में जलाए काटे जाओगे, कौन बचाएगा? कभी सोचा है? कभी सोचा है? ये तो रही सज़ा, और जिसको आपने मारा है अगले जन्म में वो आपको मारेगा, सज़ा भी भोगनी पड़ती, बदला भी देना पड़ता है। ये बाबा जी ने बताया था। ये जितने पशु पक्षी, जल के जीव, थल के जीव आप देख रहे हो, इन सब को एक बार मनुष्य का शरीर मिला था। मनुष्य शरीर में इन्होंने ऐसा काम किया, भगवान ने इनको पशु बना दिया, पक्षी बना दिया, सब अपने अपने कर्मों की सज़ा भोग रहे हैं। इनको क्या तकलीफ़ होती है, हम आपको 2-3 बातें सुनाई देते हैं। नंबर 1, इस धरती पर मनुष्य एक ऐसा प्राणी जिसको कपड़ा मिलता है। आपके पास जाड़े के कपड़े अलग, गर्मी के अलग, बरसात के अलग। हे प्रेमियों, अगर इस शरीर से निकाल करके भगवान आपको पशु पक्षी बना दिया तो नंगे घूमना पड़ेगा। क्या जाड़ा, क्या गर्मी, क्या बरसात, आपको सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप बीमार होते हो, दवा ले लेते हो। ये जितने पशु पक्षी हैं सबको बीमारियां लगती हैं, ये सब तड़प तड़प के मरते हैं। हे मनुष्य, ऐसा कर्म ना करो कि बीमार हो जाओ तो दवा ना पाओ। इतना ही नहीं, हमने देखा आपके घर सुबह भोजन बनता है, बच गया तो आप दोपहर को नहीं खाते हो। देखो इन कुत्तों को, पेट भर रोटी नहीं पाते हैं, कितने घर के डंडे खाते हैं, और भूख नहीं बर्दाश्त होती तो गांव के बाहर जाके टट्टी खाना पड़ता है। ये दुर्दशा क्यों हुई इनकी? इनको जब मनुष्य शरीर मिला था तो इन्होंने भगवान का भजन नहीं किया, महात्माओं के पास नहीं गए। इसलिए जितने संत महात्मा आए, ये आपकी किताबों में लिखा है, संत दरस को जाइए, तज ममताय अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरें कोटिन यज्ञ समान। अरे संतों के पास चले जाओ और उनसे रास्ता लेकर के भजन करो, नहीं तो बड़ी दुर्दशा होगी। हे मनुष्य, बचा लो अपनी आत्मा को, अभी आपके पास समय है। अब आप लोग सुनो, भगवान मिलता कैसे है, भगवान की पूजा कैसे होती है। थोड़ा मेरी तरफ देखो, दोनों आँखों के पीछे मध्य भाग में जीव बैठा है, बाईं तरफ काल बैठा है, और दाहिनी तरफ गुरु का स्थान है। जब इस धरती पर आपको कोई सच्चे संत मिलेंगे, और संत जब नाम दान देते हैं तो शब्द रूप में जीवात्मा के पास बैठ जाते हैं। शब्द स्वरूपी संग हैं, कभी न होते दो। बाबा जय गुरुदेव महाराज कहते थे, जितना तुमको तुम्हारे माता पिता नहीं मानते, उससे लाखों गुना ज़्यादा मैं तुमको मानता हूँ। गुरु के अलावा जीव का कोई साथी नहीं। एक बात डायरी में लिख लेना, जहाँ संत रहते हैं वहाँ कभी जमदूत नहीं जाते। ये बात आपको बहुत ताजुब सी लगती होगी, ये आपकी किताबों में लिखा है। कबीर नाम के मिले, जल शरीर हो जात, आवत नाही जाल में काल खड़ा पछतात। जब संत नाम दान दे देते हैं
तो उस जीव के पास कभी जमदूत नहीं जाते। उसका जब समय पूरा होता है तो गुरु स्वयं ले जाते हैं। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधा जाए जंजीर। गुरु महाराज कहते थे इस धरती के कण कण को हीरा बना दो और बदले में दिया जाए तो भी ये दौलत मिलने वाली नहीं। धन्य है वो जीव जिनको संतों से नाम दान मिल जाता है। नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का भेद, और बिना नाम नर के पढ़ा, पढ़ी पढ़ चारों वेद। और क्या करते हैं गुरु? जीव की डोरी जो काल के हाथ में है, इसको काट देते हैं। यह काम गुरु के अलावा कोई नहीं कर सकता है। तब बताते हैं कि भगवान की पूजा कैसे होती है। बाबा जय गुरुदेव महाराज कहते थे देरी तुम्हारी तरफ से है, देरी तुम्हारी तरफ से। स्वामी महाराज कहते थे मेरी तरफ से कोई देरी नहीं है। अरे गुरु नाम दान देते समय ही जीव का अपना काम कर देते, शब्द रूप में बैठ जाते, बंधन काट देते। अब आप साधन भजन ना करो। बाबा जी कहते थे जैसे बीमारी लगी हो, डॉक्टर आपको दवा दे दे और दवा ला करके अलमारी में बंद कर दो और दोष डॉक्टर को दो कि हमारी बीमारी नहीं जा रही, तो ये बताओ डॉक्टर की क्या गलती है? गुरु महाराज ने नाम दान दे दिया और अपना काम कर दिया। अब आपको क्या करना है इसको सुनो, थोड़ा मेरी तरफ देखो। दोनों आंखों के पीछे जीव बैठा है। यहां से नीचे आपके शरीर में 9 दरवाजा है। 2 आँख, कान, नाक, मुंह, टट्टी, पेशाब का रास्ता है सबके पास। हर दरवाजे से गंदगी निकलती है। एक बात लिख लेना, गंदगी में कभी भगवान नहीं मिलता है। गंदगी में कभी भगवान नहीं मिलता है। हिंदू लोग क्या करते हैं? स्नान करके तब पूजा करते हैं। मुसलमान पेशाब करने जाते तो पानी लेके जाते हैं। सब लोग मानते गंदगी में भगवान नहीं मिलता। लेकिन ये बताओ, जब आप स्नान कर लेते तो गंदगी खत्म हो जाती, टट्टी पेशाब तो अंदर भरा है। देखो मेरी तरफ, दोनों आंखों के पीछे जीव बैठा है। यहां से नीचे के जितने दरवाजे हैं, हर दरवाजे पर, हर घाट पर गंदगी है। ये आत्मा का घाट है। आत्मा में कोई गंदगी नहीं। इसी आत्मा से परमात्मा का सुमिरन किया जाता है। सुमिरन माने याद करना। कैसे किया जाता है? होंठ कंठ हिले नहीं, जिह्वा कहे न नाम, मन मेरा सुमिरन करे तब पावे विश्राम। यहीं घाट पर मन को रोक करके जब आत्मा अपने प्रभु को पुकारती, प्रभु का नाम क्या है ये संत बताते हैं। जब जीव नाम का सुमिरन करता है तो प्रभु ऐसे देखता है और प्रभु की दया दृष्टि से जीव के ऊपर जितनी गंदगी है कर्मों की सब साफ हो जाती है। जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश। जीव के ऊपर जितने पाप होते सब नष्ट हो जाते। इसी जीव में एक आँख है जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। दिव्य दृष्टि खुल जाती है। दिव्य दृष्टि सुमिरन से खुलती है। इसलिए सुमिरन चेत करके किया करो। सुमिरन में 3 खास बातें हैं। नंबर 1, नाम जबान से नहीं लेना है। नंबर 2, उच्चारण शुद्ध करना है। और नंबर 3, जिसका नाम लो उसके रूप को याद करो। गौर से सुन लो, सुमिरन परमार्थ की कुंजी है। जब तक आपका सुमिरन नहीं पकेगा, ध्यान भजन में कुछ नहीं मिलेगा।
3 खास बातें हैं सुमिरन में। नाम जबान से नहीं लेना। सवाल है क्यों? बाबा जी ने सुनाया था, हम आपको सुनाए देते। मान लो आपके पिता का नाम है राम कुमार, पिता के पास जाओ, पैर छुओ और हाथ जोड़ करके कहो राम कुमार चलो भोजन तैयार है। ये बताओ राम कुमार खुश होंगे कि नाराज? नाराज हो जाए। इसको कहते हैं बेअदबी। एक कहावत है, बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो बच्चे बच्चियां बेअदब हो जाते हैं, समझ लेना कि उनका भाग्य खराब हो गया। और जो शिष्य बेअदब हो जाता है, मनमानी करने लगता है, तो समझ लेना उसकी आत्मा का नुकसान हो जाएगा। इसलिए मर्यादा से रहो, अदब से रहो। अदब और आदाब ये सद्गुरु सिखाते हैं। अदब से रहो। तो पहली बात, सुमिरन इस जुबान से नहीं किया जाता है। होंठ कंठ हिले नहीं, जिह्वा कहे न नाम, मन मेरा सुमिरन करे। आत्मा से परमात्मा का सुमिरन किया जाए। दूसरी बात, जिसका नाम लो उसके रूप को याद करो। कैसे? मान लो किसी अधिकारी के सामने आप जाओ, नमस्ते करो। अधिकारी जब आपकी तरफ देखेगा और उस समय आप दूसरी तरफ देखने लगो, तो ये बताओ अधिकारी खुश होगा कि नाराज? बस इसी तरह से जिसका आप सुमिरन करते हो वो तुम्हारी तरफ देखता है। हे प्रेमियों, आप उस समय क्या करते हो? भावनाओं में बह जाते हो। नाम तो पुकारते हो लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हो। उस मालिक की दया फट जाती है। बाबा जी ने कहा था, अगर कोई ऐसे कुछ दे रहा है तो नीचे ऐसे लगाना पड़ता है, और नहीं तो उसकी दी हुई सामान ज़मीन में चली जाती है। अरे जब आप नाम लेकर पुकारते हो तो प्रभु तुम्हारे ऊपर दया करता है। अब आप क्या करते हो? भावनाओं में बह जाते हो। इसलिए जिसका नाम लो उसके रूप को याद करो। यही तो कहा, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं। नाम लो तो रूप याद करो। तो नंबर 1, नाम जबान से नहीं लेना। जिसका नाम लो उसके रूप को याद करो और उच्चारण शुद्ध करना है। गलत उच्चारण से भी मालिक नाराज हो जाता है। ये सुमिरन में 3 खास बातें हैं। जब ऐसा करोगे आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी। उस समय जितने देवी देवता भगवान सब आपको दिखाई पड़ेंगे। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, फूंके से आगी जले, फूंके दिया बुझाए। हे प्रेमियों, चूल्हे में फूंकोगे आग जलेगी, और दिया में फूंका तो अब नए लोग तो दिया जानेंगे नहीं। पहले क्या होता था, मिट्टी का तेल आता था, तो एक दिया होता था, एक सीसी समझ लो, उसमें मिट्टी का तेल डाला जाता था, उसमें रुई की बत्ती डाली जाती थी और रात में जलाया जाता था। उसी से उजाले से भोजन बनता था, खाते पीते थे हम लोग, उसी उजाले में पढ़ते थे। तो जब वो जलाया जाता उसमें भी आग है, लेकिन फूंकने से बुझेगा, और चूल्हे में फूंकोगे तो जलेगा। आप लोग कभी कभी कहते हो मंदिर में भगवान नहीं है। हम आपसे कहते क्या दिया में आग नहीं है, लेकिन फूंकने से बुझेगा। इसी तरह से बाबा जय गुरुदेव महाराज कहते थे, खोज री पिया को निज घट में। अरे प्रेमियों, परमात्मा तो सब जगह है, कहाँ नहीं है परमात्मा, लेकिन परमात्मा को पाने का घाट आपके पास। जब घाट पर पुकारोगे परमात्मा तब मिलेगा।
और इस घाट का भेद संतों को मालूम होता है। इसी को कहते ध्यान। आत्मा सबका दर्शन करती, इसको कहते ध्यान। इसी आत्मा में कान है, कान खुलता भगवान की आवाज़ सुनाई पड़ती, उसी आवाज़ को पकड़ करके आत्मा प्रभु के घर जाती, इसको कहते हैं भजन। सुमिरन, ध्यान, भजन, ये 3 क्रियाएं हैं भगवान को पाने की। जितने लोग मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हो, मुक्ति दिवस के पावन पर्व पर जितने लोग पधारे हो, आज से सब लोग संकल्प लेकर के जाओ, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम सब लोग सुमिरन ध्यान भजन करो। बाबा जय गुरुदेव महाराज ने एक आदेश जारी किया था, गांव गांव सेवक उपसेवक बना दो, अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना दो, भजन की टोलियां बना दो, भजन करो और कराओ। आगे जो खराब समय आ रहा है, भगवान के भजन से रक्षा होगी, बाकी तुम्हारे सभी संसाधन फेल हो जाएंगे। हे प्रेमियों, भजन करो, आगे का समय बहुत खराब आ रहा। अगर आपको नाम नहीं मिला है तो बाबा जी के उत्तराधिकारी पूज्य महाराज जी ये भेद बताते हैं, ना आपको चेला बनना है, ना आपको दक्षिणा देना है, सुन करके समझ करके सुबह शाम उसको करना। करोगे तो अनुभव होगा, अनुभव में आए सही है तो करना, और ये लगे गलत तो मत करना। फिर क्या करना? किसी सच्चे संत को ढूंढ लेना और रास्ता लेकर के भजन कर लेना। जो आपका कल्याण कर दे उसी से करा लेना। महात्मा कभी किसी की निंदा बुराई नहीं करते, ये बात बाबा जय गुरुदेव महाराज कहते थे। लेकिन एक बात बाबा जी और कहते थे, यह दौलत दुनिया में और कहीं नहीं है, ये भी कहते थे। हम आपको निमंत्रण देने आए हैं, 17, 18, 19, 20, 21 मई, 17 से 21 मई जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में बाबा जय गुरुदेव महाराज का पावन भंडारा है। आप सब परिवार इष्ट मित्रों सहित अवश्य पधारिएगा। वहाँ भगवान से मिलने का भेद आपको मुफ्त में मिलेगा। बाबा जी ने अपने गुरु की यादगार में एक मंदिर बनवाया है। उस मंदिर से आपको बरकत मिलेगी, आपके गुनाहों की माफ़ी होगी और आपकी एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। आगे इसकी ज़रूरत सबको पड़ेगी। क्यों? आगे महंगाई इतना बढ़ेगी, दिन में तारे नज़र आएंगे, काम चलेगा बरकत से। मंदिर का देवता बरकत दे रहा है। आगे कुदरत कर्मानुसार सजा देने जा रही है। दूध का धोया कोई है नहीं, गलतियां सबसे होती हैं। मंदिर का देवता आपके गुनाहों को माफ़ कर देगा। हमारे गुरु महाराज ये कहते थे, जो हमारे गुरु महाराज को भुलाएगा भारी संकट में पड़ जाएगा। इसलिए हे प्रेमियों, अब की बार बाबा जय गुरुदेव महाराज के पावन भंडारे पर आप सब परिवार इष्ट मित्रों सहित जय गुरुदेव आश्रम मथुरा 17 मई से 21 मई अवश्य पधारिएगा। और आपको क्या करना है? महाराज जी कहते हैं, परमार्थ के लिए ये जरूरी है कि हम मानवतावादी बने। इसलिए महात्मा सबसे पहले मानवता का संदेश देते हैं। तो ये मानवता क्या है, इसको सुन लो, इसी के बाद बंद। नंबर 1, अपना काम मेहनत ईमानदारी से करना, तो आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। नंबर 1 बरकत, नंबर 2 तुम्हारा खानदान फलेगा फूलेगा,
नंबर 3, मेहनत ईमानदारी की कमाई खाकर भगवान की पूजा करोगे तब भगवान आपकी पूजा को सुनेगा। जब आप चोरी बेईमानी धोखे से किसी का ले लेते हो, जिसका लेते हो उसको कष्ट होता है, उसकी आह उसी में लग जाती है, वह धन जब आपके घर आएगा तो लड़ाई झगड़ा पैदा कर देगा। लड़ाई झगड़ा से बच गए तो बीमारी लग जाएगी। धन में एक गुण होता है प्रेमियों, जिस शान से दौलत आती है उसी शान से दौलत जाती है। अगर किसी का दिल दुखा के लाए हो तो तुम्हारा दिल दुखा के जाएगा, इसलिए ईमान बचा के रखना। गुरु महाराज सुनाते थे, एक बार सुबह सुबह बैठा भजन कर रहा था, एक आदमी आया, कहा बाबा जी आपके लिए रोटी लाया हूँ। गुरु महाराज ने कहा मेरे पास तो रोटियां रखी। उसने कहा उनको कल खा लेना। गुरु महाराज ने कहा हमने उसके भाव को देखा तो कहा अच्छा ले आ। एक रोटी खा लिया और शाम को जब भजन पर बैठा तो अंधेरा छा गया। सुबह उठ करके उसके घर गया और कहा भाई साहब सही सही बताना। उसने कहा पूछो बाबा। कहा ये बताओ जो कल आपने रोटी खिलाया था वो कैसी थी। उसने कहा बाबा जी सही तो यह है कि हमारे घर खाने को नहीं था, एक बोरी गेहूं चोरी करके लाए थे और हमारा संकल्प था पहली रोटी किसी साधु को खिलाएंगे। गुरु महाराज ने कहा अरे मूर्ख मैं ही मिला था। स्वामी महाराज ने कहा बच्चा एक रोटी खाने का ये असर। हे प्रेमियों, ईमान बचा के रखना। नंबर 2, मांस मछली अंडा शराब इसका सेवन कभी मत करना। जाने अनजाने अगर गलती हो गई तो आज से छोड़ दो। बाबा जी ने कहा आपको नरक 84 से बचा लिया जाएगा। जाते जाते बाबा जी ये आदेश देकर गए थे जैकेट पहन करके उस शाकाहारी का प्रचार करते रहना, इससे तुम्हारा परमार्थ बन जाएगा। हे प्रेमियों, अगर आप शाकाहारी का प्रचार करते रहे इससे आपकी आत्मा का उद्धार हो जाएगा। और अपनी आत्मा के उद्धार के लिए एक जैकेट नहीं पहन सकते हो, क्या करोगे? महाराज जी ने कहा है गांव गोद लेकर के गुरु महाराज का संदेश सबको बता दो, नहीं कलंकित हो जाओगे। अपने अपने घरों में एक एक गोलक रखो, एक एक रुपया डालो, इससे धर्म का प्रचार होगा। नंबर 3, इस धरती पर जितने स्त्री पुरुष बच्चे बच्चियां हैं सबका शरीर एक ही मसाले से बना है, बनाने वाला कारीगर एक। इसलिए आप लोग कभी जात पात के झगड़े में मत पड़ना। बाबा जी ने ये बात कहा है, आगे जाति धर्म के ऐसे ऐसे झगड़े होंगे, मुल्क के मुल्क ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए प्रेम प्यार से रहो। छुआछूत जाति का नहीं कर्मों का। अपनी जाति में रहो, अपने धर्म में रहो, रोटी बेटी अपने में। जातियाँ सुविधा के लिए बनाई गई हैं। अपने माता पिता की सेवा करो। देखो इन माताओं, माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती, बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर देता है, माँ गीले में रहती, बच्चे को सूखे में रखती। अगर बिस्तर पूरा गीला हो गया तो माँ अपने बच्चे को सीने पर लिटा लेती है। हे प्रेमियों, जिस माँ ने इतनी सेवा किया है उसका कर्जा तुम्हारे ऊपर है। पिता नमक रोटी खा के पढ़ाता लिखाता है। अगर माता पिता का बुढ़ापा आया है, अवसर मिला है, तो सेवा करके कर्जा अदा कर लेना, ये मानव धर्म है। अय माताओं बहनों, अपने सास ससुर की सेवा, वो भी तुम्हारे माता पिता हैं। लेकिन एक बात बाबा जी ने और कहा है, ऐसा नहीं है कि केवल बहू की गलती होती है। बहू अपने माता पिता परिवार को छोड़कर आपके घर आई है,
और आप बहू को परेशान करोगे तो कहाँ जाएगी? अरे वो भी तो किसी की बेटी है। सास बहू को बेटी मान ले और बहू सास को माँ मान ले, सारा झगड़ा खत्म। प्रेम प्यार से रहा करो। अपने बाल बच्चों की सेवा। इस धरती पर मनुष्य एक ऐसा प्राणी जिसकी एक औरत होती है, औरत का एक पति होता है। बाकी जितने पशु पक्षी, न इनकी कोई औरत न इनका कोई पति। ये चाहे जिससे संबंध बना ले, इनको पाप नहीं लगता है। ऐसा करोगे तो सीधा नरक चले जाओगे। इसलिए सब लोग अपने चरित्र को बचा के रखना। चरित्र मानव धर्म की सबसे बड़ी पूंजी। आपके दरवाजे कोई भूखा प्यासा आ जाए, भूखे को भोजन प्यासे को पानी, इससे बड़ा पुण्य इस धरती पर दूसरा कोई नहीं। और कम से कम 1 घंटा सुबह शाम भगवान का भजन, ये है असली मानव धर्म। महाराज जी इसको एक लाइन में सुनाते हैं, सत्य दया आदर प्रेम सेवा परोपकार आदि मानव गुणों को अपनाकर भगवान का भजन करके अपनी आत्मा का कल्याण करा लेना, ये असली मानव धर्म है। यह संदेश संतों के दरबार में होता है। इसलिए आते जाते रहो, दर्शन सत्संग सेवा सुमिरन ध्यान भजन, इसी से काम हो जाएगा। और कभी किसी की निंदा बुराई मत करना। ये था बाबा जी का संदेश। देखो प्रेमियों, आज 23 मार्च। 23 मार्च क्यों मनाया जाता है? जून 1975 में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को सरकार ने जेल में बंद कर दिया था। बाबा जय गुरुदेव महाराज कहते थे, जब हमको जेल में डाला गया तो हमको जो तकलीफ़ दी गई, मेरे स्थान पर दूसरा कोई होता तो जिंदा नहीं रह सकता था। उसके बाद बड़ा लालच दिया गया, हवाई जहाज़ ले लो, हज़ारों एकड़ ज़मीन ले लो। बाबा जी कहते थे, राजा द्वारे साधु 3 चीज़ को जाएं, या मीठा या मान या धन की चाह। स्वामी जी सीना ठोक कर कहते थे, मैं ऐसा साधु हूँ, इन तीनों में से मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और जेल में गुरु महाराज को रखा गया। गुरु महाराज की हस्ती शक्ति का जब एहसास हुआ, तब बाबा जी को जेल से छोड़ा गया। 23 मार्च 77 सुबह 8 बजे आदेश हो गया। जब आदेश हुआ उसी समय प्रेमियों ने झंडा फहरा दिया। तो इसका नियम है 8 बजे झंडा फहराया जाता है। और प्रेमी लोग जेल के सामने इंतज़ार करते थे गुरु महाराज का कि कब निकलें और दर्शन हो। तो सब कानूनी कार्रवाई करते करते शाम को 3 बज गए। तब तक प्रेमी लोग व्रत रहे। और 3 बजे गुरु महाराज जब जेल से निकले, प्रेमियों को दर्शन दिया। तब से ये त्यौहार मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा था, आगे ये त्यौहार राष्ट्रीय त्यौहार और सामाजिक त्यौहार दोनों के रूप में मनाया जाएगा। जैसे राष्ट्रीय त्यौहार 26 जनवरी 15 अगस्त, सामाजिक त्यौहार होली दिवाली। लेकिन आगे चल करके इस धरती का सबसे बड़ा त्यौहार ये 23 मार्च के रूप में मनाया जाएगा। हमने सुना है, गुरु महाराज से कोई मिलने गया था, देखा गुरु महाराज को बेड़ी में। कहा, सरकार हमने सुना है आप बंदी छोर हो, और आप जब हथकड़ी बेड़ी में हो तो हम जीवों का क्या होगा। गुरु महाराज ने अचला फेंक दिया था।
कहा बच्चा मुझे कौन हथकड़ी बेड़ी में रख सकता है, ये तो हमने तुम्हारी पहन लिया है। हे प्रेमियों, अरे गुरु महाराज के खून का तो एक भी बेटी बेटा नहीं। स्वामी महाराज ने कहा जो कुछ करता हूँ इसलिए कि तुम्हारा भला हो जाए। हे प्रेमियों, हम लोगों के लिए गुरु महाराज 21 महीने जेल में रहे, 21 महीने जेल में रह करके समय को काटा गुरु महाराज। इसलिए गुरु महाराज के त्याग बलिदान को भूलना नहीं है। मालिक ने जो आदेश दिया है, मालिक के आदेश पर चल करके अपना काम कर ले, होशियारी इसमें। गुरु महाराज सुनाते थे, जब रावण मारा गया तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा अभी रावण जिंदा है, जाओ राजनीति पूछ लो। लक्ष्मण गए और मुंह के पास खड़े हो गए, कहा राजनीति बता दो। रावण कुछ नहीं बोला, लौट आए। भगवान राम ने पूछा कुछ बताया? कहा भैया वो तो बड़ा अहंकारी, कुछ नहीं बोला। कहा ये बताओ तुमने पूछा कैसे? कहा मुंह के पास खड़े होकर के। कहा लक्ष्मण, नीति ये कहती है अगर किसी से कुछ पाना है तो छोटा बनना पड़ता है। जाओ पैर छुओ, रावण सब बता देगा। लक्ष्मण गए, पैर छूकर जब खड़े हुए तब रावण ने कहा अच्छा राजनीति पूछने आए हो? कहा हाँ। कहा जिंदगी में 3 बातें याद रखना। ये कहानी गुरु महाराज ने सुनाया था। नंबर 1, अच्छा काम तुरंत कर लेना। नंबर 2, बुरा काम कर पलटाल देना। और नंबर 3, दुश्मन को कभी छोटा मत समझना। रावण ने कहा हमने इसके उल्टा किया था। कहा मेरे दिमाग में आया स्वर्ग में सीढ़ी लगाऊं। हे प्रेमियों, रावण स्वर्ग में सीढ़ी लगा सकता था, और अगर स्वर्ग में सीढ़ी लगा देता तो आज इस धरती पर रावण के मंदिर बन जाते, उसकी पूजा हो जाती। चूक गए। इसलिए अच्छा काम तुरंत कर लेना चाहिए। अच्छे काम में कभी वादा नहीं करना चाहिए। रावण ने कहा बुरा काम मेरे दिमाग में आया, सीता हरण करूं, और हमने तुरंत कर लिया तो हमारा वंश नाश हो गया। इसलिए हे प्रेमियों, बुरा काम दिमाग में आए तो उसको टाल दिया करो, बच जाओगे। और तीसरी बात कहा था कि दुश्मन को कभी छोटा मत समझना। कहा हमने समझा ये छोटे छोटे सन्यासी हमारा क्या कर पाएंगे, तो हार गए। बाबा जी ने इसको सुनाते हुए कहा था 3 बात सिखाया था रावण ने, चौथी जो सबसे बड़ी बात वो हमसे सीख लो। क्या? भगवान राम रावण के दुश्मन थे। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती मारा था। यहाँ परिवार में एक आदमी कोई मार दे तो जीवन भर लोग उससे बात नहीं करते हैं। और भगवान राम ने 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती मारा था, और जो चीज़ मार काट से नहीं मिली, अंत में अपने दुश्मन का पैर छू करके राजनीति सीख लिया। होशियारी इसको कहते हैं। हे प्रेमियों, भगवान राम ने अपने दुश्मन से राजनीति सीख लिया है। और बाबा जी ने कहा था महात्मा तो सबके होते हैं। अगर आप महात्माओं से लाभ ना ले सके तो तुम्हारा दुर्भाग्य है। गुरु महाराज कहते थे वैसे तो सब लोग अपने माँ बाप के बच्चे हो, लेकिन आत्म दृष्टि से सभी मेरे बच्चे हो। महात्मा सबको अपना बच्चा मानते हैं, इसलिए सबके भलाई की बात करते हैं। उसका एक ही उपाय है, आते जाते रहो। दर्शन, सत्संग, सेवा, सुमिरन, ध्यान, भजन, और कभी किसी की निंदा बुराई मत करना। तो देखो आज मुक्ति दिवस का त्यौहार है। हम सत्संगियों के लिए इससे बड़ा कोई त्यौहार नहीं। तो अभी आरती प्रार्थना होगी और मुक्ति दिवस की सेवा गुरु महाराज के चरणों में जरूर डाल देना। इन्हीं शब्दों के साथ ये था गुरु महाराज का संदेश। हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। बोलो जय गुरुदेव।
का कहना है, हाथ जोड़कर विनय हमारी, बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। अभी आपके जो भी जाएगी, आप लोग जो भी गौरव की सेवा के लिए उस जोड़ी में बड़े समाज से प्यार से अपनी सेवा जोड़ी में डालेगा। और उसके बाद प्रसाद को एक मंच से मिल जाएगा, एक लाइन से आगे का काम करेंगे।